What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने जीएसटी के बेसिक्स पढ़े थे। जीएसटी की मैंने आपको एंट्रीज भी कराई थी। आज मैं आप लोगों को जीएसटी का एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि किस तरीके से जीएसटी का क्वेश्चन आ सकता है और आपको कैसे कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है। तो बहुत ध्यान से इसको समझ लो, साथ साथ नोट्स बना लेना, साथ साथ एंट्रीज कर लेना और फिर चेक करोगे आपको कितनी एंट्री करनी आई है या नहीं आई है। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बेटा जी। अब बहुत ध्यान से देखो, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, आपको 8 की 8 ट्रांजेक्शन्स खुद से करनी शुरू करनी है और हम लास्ट में चेक करेंगे कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कितने मार्क्स आए हैं। तो वीडियो पॉज कर लो और करना स्टार्ट कर दो और फिर हम मैच करते चलेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन से शुरू करते हैं। लिखा हुआ है enter the following transactions in the book of Lakshmi Traders assuming that all the transactions have taken place in the state of Rajasthan। अब बच्चों छोटा सा हिंट या एक छोटा सा पॉइंटर जो आपको भूलना नहीं है वो यही है कि सारी ट्रांजेक्शन्स अगर स्टेट ऑफ राजस्थान में हुई हैं, सेम स्टेट है, तो जीएसटी कौन सा लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्वेश्चन आपको बताए या ना बताए आपको खुद से माइंड में रखना है कि अगर सारी ही ट्रांजेक्शन्स एक ही स्टेट में हुई हैं तो जीएसटी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगने वाला है। ओके, अच्छा जी, एज्यूम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9% पर एनम। ऑलराइट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट लिया हुआ है। सबसे पहले गुड्स खरीदे 5 लाख के चौहान ट्रेडर से एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले डिस्काउंट माइनस होगा फिर जीएसटी ऐड होगा। राइट, अगर आप पहले जीएसटी लगा देते हो बाद में डिस्काउंट काटते हो फिर तो आपने जीएसटी में भी डिस्काउंट काट दिया। जीएसटी पे डिस्काउंट थोड़ी ना कटता है। ठीक है, तो आप अब एंट्री चेक कर लेंगे। एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, और मैंने आपको क्या सिखाया था, आप जब भी माल खरीदोगे तो आपको माल का पैसा भी देना है और आपको जीएसटी का पैसा भी देना है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू किससे खरीदा? अब देखो नाम लिखा हुआ है चौहान ट्रेडर्स, तो टू चौहान ट्रेडर्स। बच्चे 5 लाख रुपए का माल था, 5 लाख पे 20% अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना बैठ जाता है? 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए, तो 4 लाख का तो माल हो गया। अब इस पे आपको 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी देना है। 4 का 9% 36,000 4,72,000 यहाँ पे आ जाएगा। 4,72,000 इधर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स फॉर 3,20,000। अब हमने माल बेचा है पुष्कर ब्रदर्स को। सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स 320। पुष्कर ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स 320 का माल था। अब जब भी आप माल बेचते हो तो आप सिर्फ गुड्स का पैसा नहीं लेते, गुड्स के साथ साथ जीएसटी का पैसा भी लेते हो। तो आप उसको क्या लिखोगे? टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। 320 पे 9% कितना कितना आ जाएगा? 28,800 28,800 3,20,000 प्लस 28,800 प्लस 28,800 377,600 320 28,800 28,800। चलो नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास? व्हाट्स नेक्स्ट? अगला क्या है? देखो अगला लिखा है परचेजेस की हो गई, सेल्स की हो गई। पुष्कर ब्रदर से एक चेक मिला 2 लाख रुपए का। पुष्कर ब्रदर से बच्चों 2 लाख रुपीज़ का एक चेक मिल गया। ठीक है सर, पुष्कर ब्रदर से चेक मिल गया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स। ये तो नॉर्मली चेक आया है 2 लाख रुपए का। मैच करते चलना आप लोग अपनी ट्रांजेक्शन सारी की सारी। नेक्स्ट पे चलते हैं अब सर। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ क्या है? देखो फोर्थ में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000
हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 का और पेमेंट करा चेक से। फर्नीचर खरीदा 50,000 का, पेमेंट करा चेक से, तो क्या एंट्री बनती है नॉर्मली? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट। बट बच्चों हमने क्या कंसिडर करा था कि जब जीएसटी होता है तो हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो हमें सामान का पैसा भी देना है और जीएसटी भी देना है साथ साथ, राइट? तो इसके लिए आपको इनपुट डेबिट करना पड़ेगा। इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। 50,000 पे 9%, 50,000 पे 9%, 4,500, 4,500, 59,000 रुपीज़ की बच्चों एंट्री बन जाएगी। ठीक है, ये हमने फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर के बाद क्या है हमारे पास? एडवर्टीजमेंट चार्जेस 20,000 पेड बाय चेक। हमने एडवर्टीजमेंट चार्जेस पे करे 20,000 के। अब सोचो बेटा, एडवर्टीजमेंट चार्जेस आपने पे करे, आपने किसी से एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ली। अगर आपने एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ली हैं तो वो आपसे सर्विसेज का पैसा भी लेंगे और जीएसटी भी लेंगे, तो आपको इस पे भी जीएसटी देना है ना? तो यहाँ पे भी इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। ठीक है, 20,000 का 9%, 1,800, 1,800, 23,600। ठीक है जी, ये एडवर्टीज़मेंट का हमने कर दिया पेमेंट। उसके बाद क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है? एडवर्टीज़मेंट चार्जेस हो गए। 1 लाख का माल बेचा, 1 लाख रुपीज़ का हमने माल बेचा और उसके लिए चेक आया सामने से। 1 लाख रुपए का माल बेचा और चेक आया, तो क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा बच्चों? 1 लाख रुपए का। अब अगर हमने माल बेचा है तो हम गुड्स का पैसा भी लेंगे और साथ साथ जीएसटी का पैसा भी लेंगे। टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 1 लाख पे 9%, 9,000 और इधर भी 9,000। 1,18,000 से एंट्री हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कमीशन मिला है और लास्ट में बस सेटलमेंट करना है। कमीशन कितने का मिला? 10,000 रुपये का। 10,000 का कमीशन मिला। तो अब मैंने आपको क्या बोला? हमें कोई भी चीज़ रिसीव होगी तो हम साथ साथ GST भी लेंगे। 10,000 तो कमीशन के मिलेंगे। हम बोलेंगे भैया GST भी दो, क्योंकि सरकार को हमें इस पे टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 पे 9%, 900, 11,800 आ जाए। आ गया बच्चों? तो देखो सबसे पहले तो आपकी ये 7 एंट्रीज बन जाती हैं। आप एंट्रीज चेक कर लो, साथ में से कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब लास्ट में बच्चों हमें क्या करना होता है? लास्ट में हमें जीएसटी पे करना है। जीएसटी पे करने के लिए, सेट ऑफ सीखने के लिए आप एक टेबल सीखो सबसे पहले। अब देखो इसके अंदर तो CGST और SGST ही आया है, तो हम क्या करेंगे? हम 2 टेबल बनाएंगे। एक तो मैंने ये बना दी, एक मैंने ये बना दी। ठीक है, एक टेबल मैं बना लेता हूँ बच्चों CGST की और एक टेबल मैं बना लेता हूँ SGST की। ओके, एक CGST की बनाई, एक SGST की बनाई। CGST में इधर लिखा इनपुट, इधर लिखा आउटपुट। SGST में भी इधर लिखा इनपुट, इधर लिखा आउटपुट। ठीक है, अब आप इस टेबल में GST की पोस्टिंग्स करना स्टार्ट करो। देखो सबसे पहली एंट्री में क्या है? फर्स्ट एंट्री में क्या है? इनपुट CGST, इनपुट SGST 3,600 रुपये।
फर्स्ट में इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक है, पहली तो ये हो गई 3600 है। ओके, मैं एक ज़ीरो बढ़ा लूँगा अभी। दूसरी में है आउटपुट 28,800। दूसरी में है आउटपुट 28,800 तो 28,800 और 28,800 ये हमने आउटपुट पे लिख दिया सेकंड में। देखो, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ठीक है, थर्ड में क्या है सर? तीसरे में कुछ नहीं है। चौथे में इनपुट है 4500। चौथे में इनपुट है 4500। थर्ड ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं था। फोर्थ में इनपुट आ गया। ठीक है, फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में इनपुट है 1800। फिफ्थ में हमारे इनपुट है 1800 हमारा इनपुट आ गया। सिक्स में क्या है? सिक्स में आउटपुट है 9000। सिक्स में आउटपुट है 9000। सेवेंथ में क्या है? सेवेंथ में आउटपुट है 900। सेवेंथ में आउटपुट है 900। देखो बच्चों, ठीक हो गया। इनपुट आउटपुट हमने लिख लिए सारे के सारे। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है इसका टोटल, कि देखो इनपुट कितना दे दिया और आउटपुट कितना देना बनता है अभी, है ना। इनपुट का कर लो सबसे पहले, 36,000, 4500, 1800, 42,300। सिंस दोनों बराबर होते हैं तो ये भी 42,300 ही आएगा। आउटपुट कितना है? 28,800, 9,900, 38,700। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। दिस स्टेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप और ये आपको बड़े अच्छे से समझना है। देखो, आउटपुट कौन सा पैसा होता है? ये आपका आउटपुट है। ये आपका आउटपुट है। आउटपुट वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट को देना है। ये हमें गवर्नमेंट को देना है, ठीक है ना। ये हमने इस कस्टमर से कलेक्ट करा है और ये आपका इनपुट है। इनपुट ये वो है जो गवर्नमेंट को दे चुके हैं। ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं। दिस इज इनपुट, ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो केसेस बनते हैं। एक केस तो ये बनता है कि आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, ठीक है। यानी कि मुझे सरकार को 5,000 देने थे, मैं 4,000 दे चुका हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूँगा? अब 1,000 पे कर देंगे। 1,000 क्या करेंगे? पे कर देंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? ये तो होता है केस 1 कि भैया 5,000 देने थे, 4,000 दे चुका हूँ, ये हटा लिए तो 1,000 देने पड़ेंगे। केस 2 क्या होता है? केस 2 होता है अगर आउटपुट कम आ जाए। तो इसका मतलब 5,000 देने थे और 6,000 में ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो क्या 1,000 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं? 1,000 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। मतलब कि मुझे टैक्स सरकार को कुछ भी नहीं देना, इनफैक्ट मुझे 1,000 और गवर्नमेंट से लेने हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं? ये जो 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ना बच्चों, इसको हम अगले वाले जीएसटी में एडजस्ट करते हैं। यानी जब भी मैं अगले क्वार्टर में जीएसटी अपना फाइल करूंगा, जीएसटी की जो रिटर्न्स होती हैं वो क्वार्टरली फाइल करी जाती हैं। वो अलग अलग सिस्टम्स हैं, कुछ एनुअल होती हैं, मंथली भी होती हैं, तो सबका अलग अलग एक प्रॉपर मैनर में चीज़ें बनाई गई हैं। तो वो जो 1,000 है ना, ये जो हम एडजस्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं बच्चों ITC। ITC इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि भैया हमारा 1,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा गया हुआ है, आप प्लीज़ उसको एडजस्ट करो, ठीक है। तो इस केस में हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम गवर्नमेंट से और एडजस्टमेंट लेंगे अगली वाले जीएसटी में, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हमारे वाले क्वेश्चन में देखो, गवर्नमेंट को हमने देना था 38,700, हमने ऑलरेडी दिया हुआ है 42,300, तो हमारा ITC निकल के आएगा। कितना ITC निकल के आएगा? 38,700 हमने देना था,
42,300 हमने दिया हुआ है, 3600 रुपये का ITC निकल के आ जाएगा। तो एक तो हम यहाँ पे ITC लिख के आएंगे, ITC 3600 तो CGST पे और 3600 SGST पे। ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है उसको न्यूट्रलाइज करो। उसकी एंट्री क्या होती है, जब आप पेमेंट करते हो तो आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट CGST, ठीक है। आउटपुट डेबिट टू इनपुट, ओके। आउटपुट कितना था, 38,700। हम कुछ नहीं देंगे, पूरा 38,700 यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास 3600 का ITC खड़ा रहेगा। ऐसे ही SGST कर दो, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट SGST। 38,700 से 38,700 GST आप अपनी जेब से 1 रुपये का भी नहीं देंगे बेटा जी, ये याद रखना। आप यहाँ पे सिर्फ एंट्री पास करोगे कैंसिलेशन की, है ना। अब सपोज इनपुट कम होता तो डिफरेंस आता, उसको आप टू बैंक से पे कर देते। सर आउटपुट हमने डेबिट ही क्यों करा बच्चों, जब लाइबिलिटी बन रही थी तो हर बार क्रेडिट हो रहा था। अब पे करना है तो आप डेबिट करते हो, ठीक है ना। लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी आपको पे करनी है तो डेबिट करा जाता है या नहीं करा जाता है, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। इनपुट को यूज कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो सेट ऑफ की एंट्री हमेशा ये बनती है, आउटपुट डेबिट टू इनपुट। अगर इनपुट ज्यादा है तो इस तरीके से बैंक का यूज नहीं होगा, इनपुट कम है तो आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट, जो कि आप बैंक से पे करोगे टू बैंक अकाउंट, समझे। तो दिस इज हाउ आपका लास्ट में सेट ऑफ वाला काम होता है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में GST या तो डिलीट ही करा देते हैं, कराते नहीं है, और अगर कराते हैं तो सेट ऑफ कटवा देते हैं कि बच्चों सेट ऑफ नहीं आएगा। बट आपको सीखना है, आपको आना चाहिए कि काम होता कैसे है प्रैक्टिकली। समझ में आया, क्लियर हो गया बेटा जी। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया GST का। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार और मुझे कमेंट सेक्शन में नंबर बताओ अब किसके कितने कितने आए हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। अगली क्लास में हम और भी कुछ अलग करेंगे, नए नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड जल्दी आपको मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।